तो भाइयों, आज भारत के सबसे महान वीर जनरल जोरावर सिंह की जयंती है, जो देश का पूरी जो एशिया का नेपोलियन भी कहा जाता है जिसकी वजह से आज लद्दाख गिलगित बल्टिस्तान जो उसका हिस्सा था भारत का, वो बाद में चला गया, आधा चाइना तिब्बत लेकर बैठा है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो किस वंश से थे। बहुत सारे जो हमारे सिख भाई हैं वो क्लेम करते हैं कि वो जो क्षत्रिय धर्म के राजपूत नहीं बल्कि सिख थे। तो उनका क्लेम जो कि झूठ है। उनका क्लेम कैसे झूठ है? क्योंकि 8 साल पहले सुखप्रीत सिंह डोके ने उनके दिमाग में ये भर दिया। ये गया और इसने जो ठाकुर थे, उनके जो पिता का नाम था ठाकुर, उन्होंने ठाकुर की जगह कोई और बता दिया, जिसके बाद क्लेम करना इन्होंने शुरू किया। लेकिन आज इनका एक एक क्लेम जो है वो हम ख़त्म करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि उनके जो पिता का नाम था ठाकुर हजरा सिंह था। ठाकुर राजपूत लगाते थे, जो पहले लगाते थे शुरू में। तो ये पहला प्रूफ है। दूसरी प्रूफ है, उनकी हमारे पास वंशावली पड़ी हुई है, जिसके वंश से आज रिया कलूरिया और दीक्षा कलूरिया हैं। जब जनरल जोरावर सिंह जब लद्दाख गिलगित बल्टिस्तान जीत कर आए थे तो वो अपने रियासी के किले में रहे। तो रियासी के किले में के रहने के बाद पंजाब सल्तनत तो ख़त्म हो गई, जो गुलाम होगी, आगे उनका वंश चला। तो ये प्रूफ है सारा वंश, उनके आगे वंश से ही रिया कलूरिया और दीक्षा कलूरिया हुए हैं। तुम्हारे पास कोई वंशावली है तो बताएं, क्योंकि ये कोई ज़्यादा बड़ी बात ही नहीं, 150 साल पुरानी बात है। तो वंशावली खुद मिल जाएंगी। 150 साल पुरानी बात है। ये 1850 लगा लो, तब की बात है। तुम्हारे पास वंशावली है तो बताएं। ये पहला प्रूफ हमने सिद्ध कर दिया। दूसरा प्रूफ ये है, अगला प्रूफ सुनिए। जब जनरल जोरावर सिंह सबसे पहले जब कहलूर से आया था, वो एक चंदेल राजपूत था। कहलूर जो है चंदेल राजपूतों की रियासत रही है। और जब कहलूर से जो जम्मू कश्मीर आया तो वो सबसे पहले अराना राजपूतों के जहां उन्होंने नौकरी की। उसके बाद वो महाराजा गुलाब सिंह की सेना में हुए। और वो एक डोगरा राजपूत थे। जम्मू कश्मीर में एक भी सिख जो है राजपूत, एक भी सिख नहीं है। सभी जो हैं वो डोगरा राजपूत हैं। पंजाब में हो सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक भी सिख राजपूत नहीं है, सभी डोगरा राजपूत हैं। तो वो डोगरा महाराजा गुलाब सिंह की सेना से ही युद्ध करने गए थे। एक तरफ आप डोगरों को गलत बोलते हो, क्योंकि आप सोचते हो कि उनकी वजह से पंजाब गया, लेकिन आपने भी हमला किया था, वो नहीं बताते। लेकिन डोगरा राजपूत महाराजा गुलाब सिंह को गलत बोलते हो और उसी के जनरल को अपना बनाने की कोशिश करते हो। ये प्रूफ आगे हमने आपके सामने रखे। और चौथा प्रूफ ये है कि जम्मू कश्मीर में एक भी सिख राजपूत नहीं है, राजपूत एक भी सिख नहीं है, सभी डोगरा राजपूत हैं, उनके वंशज अभी भी रहते हैं। और अगला प्रूफ सुनिए। अगला प्रूफ ये है कि जब महाराजा गुलाब सिंह ने, जब जनरल जोरावर सिंह जी ने जब मानसरोवर जीता था, तिब्बत जीता था, तो सबसे पहले उन्होंने भगवान शिव शंकर तीर्थ स्थान के उन्होंने दर्शन किए, वहाँ नहाए थे। ये शातर धर्म का प्रूफ आ गया। अगला प्रूफ है, उनके किसी भी फोटो में देख लो, उनके हर जगह उनके माथे पर तिलक लगाया हुआ है, जो शातर धर्म की विरासत बताता है। ये प्रूफ आ गया। अगला प्रूफ सुन लो। अगला प्रूफ, जब जनरल जोरावर सिंह वापिस आए थे लद्दाख गिलगित बल्टिस्तान जीतकर, तो उन्होंने किश्तवाड़ में चंडी माता के दर्शन किए और अपना मंदिर बनवाया था चंडी माता का, जिसको वो पूजते थे। ये प्रूफ आ गया। और कोई प्रूफ चाहिए? अगर कोई लाइव डिबेट करना चाहता है इस सुखप्रीत सिंह डोके, जो कि डोगरों को गलत बोलता है और उन्होंने डोगरों के खिलाफ गलत टिप्पणी करता है, वो एक चंदेल वंश के थे, बाद में कलूरिया बने, क्योंकि कलूर से रहने वाले कलूरिया बने वो।